दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये खुशखबरी आप लोगों के सामने रखूं, जिसको सुनने के लिए भाई बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन के दीवाने काफी बेकरार हैं कि भाई साहब सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 का एडवांस बुकिंग शुरू हुआ कि नहीं। और भाई, अगर इस फिल्म का एडवांस बुकिंग शुरू हो गया है तो भैया क्या इस फिल्म को धड़क के पार्ट 2 से ठीक ठाक एडवांस बुकिंग मिल रहा है ना। और भाई, इस फिल्म को ऐसा एडवांस बुकिंग मिल रहा है ना जिसकी मदद से ये फिल्म सैयारा के कहें तो भाई तूफान को रोकने में कामयाब हो रही हो। तो भाई, इन सभी सवालों का जवाब चलिए मैं आप लोगों के सामने रखता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई जब तक बॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े कलाकारों को जला भुना ना सुनाओ तो भैया उनके कान में जू नहीं रेंगता है। मतलब कि भाई कुछ ऐसा करो कि जिसको सुनकर भाई इन लोगों की आंखें खुले। ऐसा लगता है भाई इन दिनों कुछ सिनारियो हो गया है बॉलीवुड का। अब देखिए, कल रात तक हम सभी को ऐसे ही लग रहा था कि भाई सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 का एडवांस बुकिंग अगर नहीं शुरू हुआ है तो भैया क्या कहानी में फिर कोई ट्विस्ट आने वाला है, क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन भाई, इसका जवाब मुझे फाइनली मिल गया। मैं दुनिया की बात नहीं करूंगा, मुझे फाइनली मिल गया क्योंकि भैया मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया लगता है कि इस फिल्म के मेकर कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन फाइनली इस फिल्म के मेकरों ने अपने इस फिल्म का एडवांस बुकिंग शुरू कर दिया है पूरे इंडिया में। धीरे धीरे इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ जाएगी कि भैया इस फिल्म को एडवांस बुकिंग करने के लिए अभी तक पूरे इंडिया से कितने सारे शोज मिल चुके हैं। और भाई, इन सभी शोज के माध्यम से क्या ये फिल्म एडवांस बुकिंग के मामले में धड़क के पार्ट 2 से आगे निकल रही है, किंगडम से आगे निकल रही है। और भाई, क्या ये फिल्म सैयारा का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इसका जवाब थोड़ी देर में ही हम लोगों को मिलने लगेगा, जब आंकड़ों के हिसाब से खबरें हम लोग के सामने आने लगेगी कि इस फिल्म का एडवांस बुकिंग कहां कहां कितना कितना हो चुका है। लेकिन भाई, अभी जो खबर हम लोग के सामने आ रही है वो ये है कि भाई संतोषजनक खबर है कि भैया फाइनली इस फिल्म का एडवांस बुकिंग ओपन हो गया है। तो ये फिल्म अब उसी डेट पर रिलीज होगी जो कि इस फिल्म के लिए फाइनल किया गया था। लेकिन उससे पहले भाई थोड़ा सा हमें बात करना पड़ेगा उस तूफान का, जो कि भाई सैयारा के रूप में इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर भाई तबाही मचाया हुआ है मेरे भाई। देखिए, कल कुछ काम की वजह से मैं कल इस फिल्म का एडवांस बुकिंग आप लोगों को नहीं दे पाया था। यानी कि कल इस फिल्म को 9 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस मिला था, जिसकी मदद से इस फिल्म ने फाइनली भाई 11 दिनों में जो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा है 260 करोड़ 25 लाख रुपए का। यानी कि इस फिल्म का इतना का नेट कलेक्शन इस फिल्म को मिल चुका है इंडिया से। और ग्रॉस कलेक्शन के मामले में यह फिल्म इंडिया में भाई 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। यानी कि 310 करोड़ का बिजनेस करके ये फिल्म भाई एक तहलका मचा चुकी है। और उसके बाद भैया ओवरसीज से इस फिल्म को इतना जबरदस्त सपोर्ट मिला है कि भाई ओवरसीज से 86 करोड़ का बिजनेस करके, यानी कि भैया 10.01 मिलियन का बिजनेस करके इस फिल्म ने फाइनली 400 करोड़ का आंकड़ा भी वर्ल्ड वाइड पार कर लिया है मेरे भाई। यानी कि 404 करोड़ का बिजनेस करके इस फिल्म ने तूफान मचा दिया मेरे भाई। और इस तूफान का असर जो है भैया 11वें दिन से ज्यादा 12वें दिन दिख रहा है भाई बॉक्स ऑफिस पर। यानी भैया कल इस फिल्म को तो 11वें दिन से ज्यादा का बिजनेस मिल रहा है। कल इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई इस फिल्म को इंडिया से चारों शो में जबरदस्त ऑक्यूपेंसी रेट मिला। मॉर्निंग के शो में इस फिल्म को 15.89% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को 24.14% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। इवनिंग के शो में इस फिल्म को 24.95% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। और भाई नाइट के शो में 31.24% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। यानी कि भाई कल इस फिल्म को परसों से ज्यादा का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है, जिसकी मदद से इस फिल्म को लेकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई कल का दिन इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार गया है। और उसकी मदद से यह फिल्म 12 से 13 करोड़ का बिजनेस कर रही है कल। यानी कि भी अगर कल के बिजनेस को इस फिल्म के साथ आज जोड़ देते हम लोग तो ये आंकड़ा जो है वो 271 करोड़ से लेकर 272 करोड़ के ऊपर जाता नजर आ रहा है, जो कि एक धमाकेदार कलेक्शन है इस फिल्म के लिए। यानी कि भाई सैयारा का पावर जो है वो अभी भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही कहे तो धमाकेदार अंदाज में बना हुआ है मेरे भाई। और इस फिल्म ने जो भाई कारनामा किया है ना यार, इसकी चर्चा सदियों तक होती रहेगी कि भाई एक शानदार डेब्यू मिला इस फिल्म से
बॉलीवुड के दो भरते हुए कलाकारों को, यानी कि भाई आहान पांडे और अनीत पाड़ा को। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म का जलवा तो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार तरीके से बरकरार है। और भैया इसी फिल्म के जलवे को देखकर भाई थोड़ा सा संशय का माहौल बना हुआ है कि कितने का ओपनिंग ले पाएगी भाई अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म, यानी कि सन ऑफ सरदार का पार्ट 2। तो भाई सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 को बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग दिलाने के लिए इस फिल्म के मेकरों ने भी अपने स्ट्रेटेजी में बड़े बड़े बदलाव कर लिए मेरे भाई। यानी कि भाई मुनाफा दो कुछ ऑडियंस को, जिसका फायदा आपको रिटर्न बैक के तौर पर मिलेगा। यानी कि भाई इस फिल्म को लेकर जो सबसे बड़ी खबर हम लोग के सामने अभी आई है कि भैया इस फिल्म के मेकरों ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है इस फिल्म के लिए कि भाई अगर आप इस फिल्म के एक टिकट खरीदते हो ना, जिसका प्राइस अगर मान लो 200 रुपए है, तो भाई आपको केवल सिनेमा घरों में 100 रुपए देना पड़ेगा। यानी कि पहले दिन इस फिल्म के सारे शोज जो है वो 50% का छूट देने वाले हैं इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने आने वाले दर्शकों को। तो दोस्तों ये एक अच्छी पहल है इस फिल्म के मेकरों के द्वारा, क्योंकि भाई ये बात मैं हमेशा कहता हूं बॉलीवुड के मेकरों से कि भाई आप लोगों ने मल्टीप्लेक्स ऑनर्स को इतना पावरफुल कर दिया इंडिया में कि जिसकी वजह से आपका जो ग्रास रूट वाला ऑडियंस था वो आपसे बिल्कुल कट चुका है। यानी कि भैया वो ऑडियंस इस बात का इंतजार करता है कि भाई कब ये फिल्म सैटेलाइट चैनल्स पे आएगी, कब ये फिल्म पायरेटेड हो जाएगी। हमने ये बात भी देखी है मेरे भाई, कई लोगों से तो मेरी पर्सनली बात होती है कि भाई ये फिल्म तुम सिनेमा घरों में देखने जा रहे हो, जो कि भाई मिडिल क्लास के लोग हैं, तो ये बात कहते हैं भाई कहाँ इतना पैसा यार हम लोगों के पास। अगर एक फिल्म को अपने अपने पूरे परिवार के साथ मैं सिनेमा घरों में देखने जाता हूँ तो भाई अगर 200 रुपए का टिकट होता है तो 4 लोगों के ऊपर में 800 रुपए का खर्चा है। और उसके बाद भैया जब आप अपने दो दो छोटे बच्चों को अब सिनेमा घर में फिल्म दिखाने ले जाओगे तो वहां पर अगर उन्होंने जिद कर दिया कि बाबा मुझे पॉपकॉर्न खाना है, मुझे ये खाना वो खाना है, तो उसका अलग से आप 400 रुपए जोड़ लो, मतलब काट कूट के 400 रुपए जोड़ लो, तो भाई आपके एक फिल्म देखने का बजट जो है वो हो जाता है लगभग लगभग 1500 रुपए के आसपास। और भाई जिन लोगों की कमाई 15 से 16,000, 20,000 या फिर 25,000 है भैया, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते मेरे भाई। आज के डेट में एंटरटेनमेंट जो है वो काफी महंगा हो गया है मिडिल क्लास और ग्रास रूट के लोगों के लिए। लेकिन भाई अपर क्लास के हम बात क्या कर भैया, उनके पास अगर अकुत संपत्ति है तो भाई वो तो यही चाहेंगे कि भाई चिकना सिनेमा घर हो, गद्देदार सीट वाली सिनेमा घर हो, तो भैया वहां पर हम फिल्म देखने जाएंगे। तो भाई अगर आप लोग मल्टीप्लेक्स में केवल मल्टीप्लेक्स के ऑडियंस के लिए ही फिल्म बना रहे हो तो भाई फिर आप लोग उनसे कमाइए। नहीं तो एक दौर हम लोगों ने देखा था कि भैया सिंगल स्क्रीन का अपने ही शहर में कि भाई कोई भी फिल्म अगर अजय देवगन की लगती थी तो भाई ऑडियंस की लाइन जो थी वो भाई 4 से 5 हफ्तों तक हटती नहीं थी मेरे भाई। अब भाई आप लोगों ने पूरे इंडिया से लगभग लगभग नॉर्थ में तो भैया जितना सिंगल स्क्रीन जो है वो धीरे धीरे बड़े शहरों से गायब होते जा रहा है। मेरे शहर की अगर मैं बात करूं तो भैया मेरे शहर में भी अच्छे खासे सिनेमा घर थे। एक था पायल, दूसरा था बसंत, जिसको आप खोजते रह जाइएगा। मतलब बसंत टॉकीज तो गायब हो चुका है, टूट कर वहां पर मॉल बन चुका है और उसमें कपड़े बिकते हैं, मतलब कि वो सिनेमा घर पूरी तरह से बंद। उसके बाद में जमशेदपुर टॉकीज, उसके बाद भाई एक और सिनेमा घर उसी के पीछे थी करीम टॉकीज। उसके बाद विष्णुपुर में चले जाइए तो वहां पर भाई 2 टॉकीज था, एक भाई था रिगल, दूसरा था नटराज। उसके बाद जुगसलाई में एक सिनेमा घर हुआ करता था जिसका नाम था गौशाला। उसके बाद एक थी जीटी करके एक सिनेमा हॉल था, मतलब वो भी रेलवे स्टेशन के पास था यार। तो इतने सारे सिनेमा घर जो सिंगल स्क्रीन थे वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। और यहाँ पर टिकट का प्राइस जो होता था वो 60 से 70 रुपए होता था, बहुत ज्यादा होता था तो 100 रुपए होता था। तो भाई वहां पर ऑडियंस भर भर कर सिनेमा घरों में जाती थी फिल्म को देखने के लिए। लेकिन भाई आज आप इतनी महंगी फिल्में अगर ऑडियंस को दिखाओगे तो ऑडियंस कहाँ जाएगी यार, कहाँ जाएगी। कहे तो भाई जो लोग पैसा कमाते हैं ना उनको अपने पैसे का कीमत समझ में आता है कि भाई उसको कैसे खर्च करना है। तो भाई वाकई में आज के डेट में एंटरटेनमेंट काफी महंगा हो गया है। तो भाई एक अच्छा पहल किया है देवगन ने। और मैं तुमसे ये बात कहूंगा कि भाई आप ये ऑफर केवल पहले दिन के लिए क्यों दे रहे हो, आप पूरी फिल्म को चलाओ इसी ऑफर पर। मैं आपको बताता हूँ कि आपको डबल से ज्यादा का फायदा ये वाला ऑफर आपको दे देगा। तो भाई ओपनिंग हो चुकी है इस फिल्म के एडवांस बुकिंग की और बताया जा रहा है कि भैया ठीक ठाक इस फिल्म को एडवांस बुकिंग मिला है। यानी कि अभी तक जो आंकड़े हम लोग के सामने आए तो उसमें यही बात पता चल रही थी कि भैया 200 से ज्यादा शो इस फिल्म को एडवांस बुकिंग करने के लिए पूरे इंडिया से मिल चुके हैं, जिसके मदद से अभी तक ज्यादा टिकट नहीं मिले बिके मेरे भाई। उसका आंकड़ा अभी तक नहीं है आप लोगों के सामने, लेकिन ये बात बताई जा रही है कि कलेक्शन जो है वो लाखों में चला गया है। यानी कि 10-12 लाख के आसपास का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को मिल चुका है। और इसके साथ
भाई इस फिल्म को लेकर ये बात भी बताई जा रही है कि इस फिल्म को जिस तरह का एडवांस बुकिंग मिल सकता है, उसको देखकर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई इस फिल्म का पार्ट वन काफी शानदार था और उसी पार्ट वन को ध्यान में रखकर ऑडियंस इस फिल्म को देखने जरूर आएगी सिनेमाघरों में, क्योंकि भैया फ्रेंचाइज जो होती हैं उसका इंतजार ऑडियंस करती है। और भाई इस फिल्म को देखने के लिए भी एक खास तरह की जो ऑडियंस है जो कि वेट कर रही है इस फिल्म का, वो इस फिल्म को अगर देखने के लिए सिनेमाघरों में आ जाती है तो ये फिल्म आराम से पहले दिन 15 से 16 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर सकती है। यानी कि भैया ये उम्मीद जताई जाती है जा रही है मेरे भाई। लेकिन ये सब कुछ होगा कब? जब ये फिल्म हावी हो जाए सैयारा के ऊपर, यानी कि इस फिल्म का कंटेंट अगर अच्छा रहता है, इस फिल्म का पहला शो सिनेमाघरों में जब रिलीज होगा और उसको लेकर अगर पॉजिटिव नोट आ गया जेन्युइन ऑडियंस की तरफ से, हम लोग की बात मत कीजिए, अगर जेन्युइन ऑडियंस ने सिनेमाघर से बाहर निकलकर इस फिल्म को लेकर अच्छी अच्छी बातें कह दी कि वाकई में इस फिल्म ने इन लोगों का एंटरटेनमेंट किया है, तो नो डाउट ये फिल्म भाई ओपनिंग ले लेगी 15 से 16 करोड़ का। और अगर सब कुछ रहा तो भैया ठीक, तो हो सकता है कि यह आंकड़ा 20 करोड़ के ऊपर भी जाए। लेकिन 20 करोड़ का आंकड़ा थोड़ा सा टफ है इस फिल्म के लिए, क्योंकि अभी का जो माहौल सिनेमा घर का बना हुआ है वो बहुत ही अतरंगी है मेरे भाई। यानी कि सैयारा का क्रेज अभी 7वें आसमान पर है। और उसके बाद भाई सन ऑफ सरदार का पार्ट 2 जो है वो किंगडम के साथ सिनेमा घर में रिलीज हो रही है और धड़क के पार्ट 2 के साथ रिलीज हो रही है। और भाई धड़क के पार्ट 2 को लेकर तो ये खबर आ रही है कि भाई इस फिल्म के मेकरों ने खेल भी शुरू कर दिया है। यानी कि भाई एक खबर कल उड़ते हुए मेरे सामने आई थी रात को कि भाई इस फिल्म का एक शो अचानक ही हाउसफुल हो गया। और जैसे ही हुआ ये घटनाक्रम कि उसको देखने के बाद सवाल का बाजार गर्म होने लगा कि भाई ऐसा क्या था कि ये इस फिल्म का शो जो है वो हाउसफुल हो गया। तो भाई यहां पर मैं आप लोगों को एक पॉजिटिव नोट पर बात कहना चाहूंगा कि हो सकता है यार इस फिल्म के साथ ऐसा हुआ हो। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया करण जौहर ने वो कॉर्पोरेट बुकिंग कराई, अचानक ही उनकी इस फिल्म का ये शो जैसे ओपन हुआ और जैसे ही वो शो हाउसफुल हुआ तो भैया ये ऐसा लगने लगा था दर्शकों को कि ये जो मामला है वो कॉर्पोरेट बुकिंग का है। लेकिन भाई मैंने आप लोगों से एक बात कही है ना कि हाल फिलहाल में सैयारा का जो क्रेज बना हुआ है बॉक्स ऑफिस पर, जो कि एक लव ट्रैक वाली फिल्म है, और भाई ये जो धड़क का पार्ट 2 भी आ रही है इसका भी जोनल जो है भाई लव ट्रैक है। और भाई धड़क का पार्ट 1 जो था उसका एक खास कहे तो भैया ऑडियंस गैलरी है, और वो ऑडियंस भी इस फिल्म के पार्ट 2 को देखने के लिए बेताब है। तो भाई हो सकता है कि जेन्युइन तरीके से इस फिल्म का एडवांस बुकिंग जो है वो पूरे इंडिया में शुरू होकर अच्छा ओपनिंग मिले। और कल रात को जो ये खबर हम लोग के सामने आई थी कि इस फिल्म का एक शो धड़ाधड़ हाउसफुल हो गया, तो हो सकता है यार मिरेकल है, किसी के साथ भी हो सकता है। सैयारे के बारे में किसी ने सोचा था कि ये फिल्म सिनेमाघरों में आकर 400 करोड़ का बिजनेस कर लेगी महज 12 दिनों में? किसी ने नहीं सोचा था ना। तो इस फिल्म के भी साथ हो सकता है। तो भाई यहां पर मुकाबला बहुत ही टफ होने वाला है। धड़क के पार्ट 2 को भी लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि इस फिल्म को भी जबरदस्त एडवांस बुकिंग मिलने के आसार है मेरे भाई। अब देखते हैं होता क्या है। लेकिन भाई यहां पर अभी तक तो ये बात नजर आ रही है कि भैया सन ऑफ सरदार का पार्ट 2 जो है वो थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रही है ऑडियंस को, यानी कि इस फिल्म को लेकर बज बन रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है अजय देवगन की आने वाली इस फिल्म के लिए। और मैं चाहता भी हूं कि भैया इस फिल्म को पब्लिक का सपोर्ट मिलना चाहिए। तो भाई अब देखते हैं ऑडियंस के दिमाग में क्या चल रहा है इन सभी फिल्मों को लेकर। वैसे आप लोगों से अगर मैं सवाल पूछूं कि भाई 31 को किंगडम रिलीज हो रही है और 1 को भाई सन ऑफ सरदार का पार्ट 2 और धड़क का पार्ट 2 रिलीज हो रही है, तो इन तीनों फिल्मों में से आप किस फिल्म को पहले देखना चाहोगे? वैसे तो यहाँ पर जवाब आप यही दोगे किंगडम का, क्योंकि भाई वो फिल्म एक दिन पहले आ रही है। लेकिन अगर धड़क के पार्ट 2 और सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 में से किसी एक को अगर आपको चुनना हो तो आप किस फिल्म को चुनोगे? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।